बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश करी। फ़िश करी के लिए मैंने सबसे पहले तमाम मसाले लगा दिए, यानी अदरक, लहसुन, नमक लगा दिया है इसके अंदर और इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब इसके बाद हम इसको फ़िश को, और इसमें मैंने 1 चम्मच ही जैसे लाल मिर्च लगाई है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया है, और साथ ही हमने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च भी डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाल कर इसको लगा दिया है। 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। फिर दूसरी तरफ हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज को मैंने चॉप करके इसमें इस्तेमाल किया है, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ सी बने। इसके बाद हम जैसे हमारी प्याज ब्राउन होने लगे तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए हमारी प्याज जो है बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर हम धनिया के 2 चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च का डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालकर मसाले को थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए। माशाल्लाह से देखिए मसाले का कितना अच्छा सा कलर आया है, डार्क कलर। इसी तरीके से फ़िश के अंदर डार्क कलर है, अच्छा लगता है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसके अंदर हम दही मिला देंगे। जब मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें दही मिला के दही को भी बहुत अच्छे से भूनेंगे, और अच्छा सा रोगन जब ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद हम फ़िश को अपनी इसमें डालेंगे। ये देखिए मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है। तो अब इसके अंदर हमने नमक नहीं डाला था, अब हम नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने फ़िश में भी नमक डाला है, तो इसीलिए ज़रा एहतियात के साथ आप नमक डालिएगा। ये देखिए अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, और ये फ़िश जो हमने मैरिनेट करके रखी थी 1 घंटे के लिए, अब इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। ये फ़िश को हमने फ्राई नहीं किया है, आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बगैर फ्राई करे ही ऐसे ही डालती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से। इसको आपको इसके अंदर चम्मच नहीं घुमाना है ज़्यादा, बल्कि हाथों की मदद से इसको शेक करना है, हिलाना है, और इसको 1-2 मिनट के लिए कवर करके एक साइड पकानी है। फिर कवर हटा के फिर दूसरे साइज़ को हमको टर्न करके इसको पकाना है, ताकि हमारी मछली भी अच्छे से दोनों तरफ से कुक हो जाए अच्छे से। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये हमारी मछली जो है वो बिखर जाएगी। हमें बिल्कुल साबित ही रखनी है इसको। ये देखिए कितना अच्छा सा माशाल्लाह से कलर आ गया है। इसको भी 1-2 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे, और माशाल्लाह से देखिए इसका रोगन आना शुरू हो गया है और कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। अब इसके अंदर हरी मिर्ची मिला देंगे थोड़ी सी, और थोड़ा सा धनिया पुदीना मिला देंगे, और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। अब इसके अंदर आधी चम्मच हम इसमें गरम मसाला मिला देंगे। इसको चंद सेकंड के लिए हम दम पे रखेंगे, और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी फ़िश करी जो है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इसको गरम गरम प्लेन राइस के साथ खाइए, या आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये रेसिपी है, और बिल्कुल कम मसालों के साथ मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। ज़्यादा मसालों के साथ अच्छी भी नहीं लगती। बस सादे तरीके से आप जितनी चीज़ को बनाएंगे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़। और ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।